जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, और जीत के लिए जुनून चाहिए, और जीत के लिए जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। जी हाँ, ये अम्ल भस्म लवण का पार्ट 2 होने जा रहा है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण आज मैं जैकेट के साथ साथ टोपी भी लगा चुका हूं। जी हाँ, टोपी भी मैं लगा चुका हूं प्यारे साथियों। तो ठंडी में आपको बचना है, बचकर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। प्यारे साथियों अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जो अम्ल भस्म एवं लवण से प्रश्न नहीं आया होगा। फिक्स है कि इस चैप्टर से प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं प्यारे साथियों। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसी की मैं बात करूंगा, चूंकि आपका परीक्षा भी नज़दीक है और आप तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, उसी में बस आपको और 4 चांद लगा देनी है, जिससे तैयारी और मजबूत हो जाए। प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भस्म के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अम्ल के बारे में डिक्लेयर समझा दिया है, अच्छी लैंग्वेज के साथ, अच्छी भाषा के साथ। अम्ल होता क्या है, ठीक है, ये सब मैंने समझाया था। अम्ल के गुण मैंने बताया था, अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार भी मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी आपको बताया जो आर्हेनियस ने कहा था उसको मैंने इक्वेशन के माध्यम से भी मैंने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ अम्ल को पहचानने के बारे में भी मैंने आपको वहां पर चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले भस्म क्या होता है उसके गुण के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं कि अम्ल भस्म अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा। अगर आपको इससे पहले अम्ल भस्म के बारे में जानकारी ना होगा, अब इसके बाद जरूर जानकारी हो जाएगा। अगर अम्ल के बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केवल भस्म की चर्चा करने वाले। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते, देखते कि क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं भस्म, ठीक है ना, भस्म। भस्म को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस, है ना। और इसी भस्म को सर हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं सर, छाड़ भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, छाड़, ठीक है ना, इसी को आप छाड़ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो भस्म क्या होता है सर, जैसे मैंने आपको बताया था अम्ल क्या होता है। अगर उसके गुण की मैं बात करूं तो अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होता है ना सर, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जी। और अगर भस्म की बात करें तो भस्म का अगर हम गुण लिखें सर, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अम्ल के गुण लिखिए या भस्म के गुण लिखिए, ठीक है ना, 2 नंबर में। तो गुण की मैं बात करूं तो कहेंगे कि जो भस्म होगा, भस्म, उसका जो सर स्वाद होता है, स्वाद, सर भस्म का स्वाद कैसा होता है, सर भस्म का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा कड़वा होता है। क्या आपने नीम का दतमन से अपने दांत को साफ किया है सर, उसका आप स्वाद लिए हैं क्या नीम का? सर नीम का जो दतमन, उसका जो स्वाद है ना, वो आपका कड़वा होता है। साबुन का फेन, उसका स्वाद कड़वा होता है। यस सर। आप कभी कभी दवाई का भी जब सेवन करते होंगे, सिरप वगैरह पीने में, उसमें भी सर कोई कोई दवाई बहुत कड़ा होता है, जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़ा है, हम इसको पी नहीं सकते, पीने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे पास मजबूरी होती है, पीना पड़ता है। दूसरा गुण मैं क्या लिख सकता हूँ सर भस्म के बारे में, ध्यान दीजिएगा सर, भस्म का मैं दूसरा गुण क्या लिख सकता हूँ सर। भस्म जो होता है ना, ध्यान से सुनिए, जो भस्म है आपका, ये जो भस्म है इसका सर जो पीएच मान है,
पीएच वैल्यू, है ना, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, यानी भस्म का जो पीएच मान होता है, मैंने आपको सर अम्ल में बताया था कि अम्ल का पीएच मान 7 के नीचे होता है, 7 के नीचे होता है, और भस्म का पीएच मान 7 के ऊपर होता है। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक मतलब 7 के आगे होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है सर। जी हाँ, मैंने आपको क्लास 1 में समझाया है अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है सर। तीसरा गुण मैं क्या बोल सकता हूं भस्म के बारे में? तीसरा गुण सर भस्म के बारे में क्या बोल सकता हूं, जरा याद कीजिए अम्ल के बारे में, कि अम्ल में मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है ना सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। यानी आपको मैंने ट्रिक दिया था सर अनीला शब्द का, याद है आपको? अनीला शब्द से आप याद रखते कि जो अ से अम्ल हो गया, तो जो अम्ल है, अ से अम्ल समझना है, जो अम्ल है वह नीला को क्या करता है, तो लाल कर देता है। जो अम्ल है वह नीला को क्या करता है, लाल करता है। यानी भस्म इसका उल्टा, अम्ल नीला को लाल करता है तो भस्म लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो हम इसका तीसरा गुण लिख सकते हैं कि जो भस्म होता है ना वह लाल लिटमस, लाल लिटमस, लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। ये इसका तीसरा गुण मैंने आपको बताया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सर अम्ल नीला को लाल तो भस्म लाल को नीला, भस्म लाल को क्या करता है, नीला करता है। ये लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र एक पेपर है सर, लिटमस पेपर है एक, जो लाल को नीला करता है भस्म, और वही अम्ल नीला को लाल कर देता है। ये शब्द आप याद रखेंगे, ये शब्द आप याद रखेंगे। अनीला शब्द को आपको याद रखना है। यानी अम्ल क्या करा, तो नीला को लाल, नीला को लाल, फिर आपको भस्म पूछे तो उल्टा चलना है, लाल को नीला। उम्मीद करेंगे साथियों आपको ये शब्द समझ में आया होगा। तो यहां तक हमने भस्म का 3 गुण को समझ चुका। अब मैं इसका चौथा गुण क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चौथा गुण मैं क्या लिख सकता हूं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। जल, पानी को क्या बोलते हैं, जल। तो जल में विलय, जल में विलय भस्म, ध्यान से सुनिए, जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को हम क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये आपको बात पता हो गया होगा। ये 4 पॉइंट सर आपको याद हो गया होगा भस्म के बारे में। सर मैंने इससे पहले वाला वीडियो में यानी कि अम्ल वाले में मैंने आपको 4 गुण बताया था अम्ल का, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भस्म का 4 गुण सर समझ गया। सर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए अब मैं आगे बढ़ूँ सर, तो भस्म का कितने गुण हो गए, 4 हमने पढ़ा। भस्म स्वाद में कड़वा है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और जो जल में विलय भस्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ूं। देखिए अब मैं यहां पर आगे बात कर लेता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए मैं कुछ यहां पर भस्म को लिखता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि NaOH, NaOH ये आपका भस्म है, ठीक है। KOH ये आपका भस्म है, ठीक है। NH4, NH4OH ये आपका भस्म है। CaOH का होल ट्वाइस ये आपका भस्म है ना। देखिए सर और भी आगे भस्म हो सकते हैं, मैं यहाँ पर 4 उदाहरण आपको लिया है। NaOH, KOH, NH4OH, COH का होल ट्वाइस ये सब आपके भस्म हैं। क्या है, भस्म है, ठीक है।
मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अम्ल और भस्म की पहचान, सटीक पहचान कैसे की जाती है। और आज के बाद फिर आपको भस्म और अम्ल न सर पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी का मतलब समझते हैं ना, कभी नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास भस्म है। अब क्या हुआ सर, जिस तरह अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने एक परिभाषा दिया था, आपको याद है परिभाषा? सर बताइए जरा क्या परिभाषा है, अम्ल की परिभाषा क्या है जो आर्हेनियस ने दिया था? आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है सर, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने आपको अम्ल पढ़ाया है, ठीक है ना। अम्ल वह पदार्थ है, यार आर्हेनियस ने कहा था, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। उसी प्रकार से आर्हेनियस ने भस्म के बारे में भी बताया था कि भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है, OH- देता है। मैं उस परिभाषा को यहां लिखता हूं सर, आर्हेनियस ने जो बात बताया उसको मैं लिखता हूं, आर्हेनियस, आर्हेनियस। सर आर्हेनियस साइंटिस्ट है, आर्हेनियस, यहां पर लिखता हूं फिर से आर्हेनियस। देखिए आर्हेनियस की परिभाषा, आर्हेनियस की परिभाषा क्या था? आर्हेनियस का परिभाषा, भस्म के लिए आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दिया आपको पता होना चाहिए। सर भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जल में घुलकर, जो जल में घुलकर क्या देता है? OH- देता है, OH- आयन देता है, OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो वह भस्म कहलाता है। OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, इसको आप हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। बात आपको समझ में आया? भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है, OH- देता है। ये बात आपको पता हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आया? तो ये आर्हेनियस की बातें हो गई। अब आर्हेनियस ने जो बात बताया वो कितना बात इनका कहना हकीकत है। जिस तरह मैंने अम्ल के बारे में भी समीकरण के साथ समझाया था, आपको यहाँ समझा देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आपके पास भस्म है NaOH, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? जल में मिला देते हैं। जैसे हम इसमें जल में मिला दिए इसको, तो देखिए क्या हुआ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिला दिए तो उनका क्या कहना था? OH- देता है सर। Na अलग हो गया, Na क्या हो गया? अलग। तो Na पर आ गया प्लस, और यहाँ पर फिर क्या बना? H। देखिएगा OH-, यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH-। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ मिला दिए तो Na+ और OH-, ये कहना किनका था? आर्हेनियस का। आर्हेनियस ने यह बात बताया था कि जब भस्म को आप जल में मिलाएंगे तो OH- आयन देगा, और जैसा कि आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए इसको लेते हैं KOH, KOH, इसको आप मिला दे पानी में, यहां पर क्या होगा सर? वही होगा सर जो होना चाहिए। क्या होगा सर? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या होगा सर? देखिए यहां पर क्या होगा, KOH को आप अगर हम पानी में मिलाते हैं तो K+ और यहां पर OH-, K+ और OH-। उसी प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। मैं अगला भी बता ही देता हूं आपको, तीसरा नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर में क्या है सर? NH4OH, NH4OH, इसको आप पानी में मिला दें, इसको आप पानी में मिला देंगे, क्या बनेगा यहाँ से? NH, ध्यान दीजिएगा, NH4+ और यहाँ पर OH-, OH-। आपको दिखाई दे रहा है OH-, OH-, OH-। यही बात तो सर आर्हेनियस ने कहा था, यही बात तो आर्हेनियस ने कहा था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया? इतनी बातें, चलिए आगे बढ़ता हूं सर, बहुत बढ़िया।
तो सर इतनी बात आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और रुकिए अभी थोड़ा देर के लिए, और बस 2 मिनट और, मैं 2 मिनट में, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं। उस 2 मिनट के अंदर मैं वो सबसे बड़ी बातें करने वाला हूं आपके साथ जो आज से पहले ना सर आप नहीं जानते होंगे। सिर्फ 2 मिनट आप मेरे लिए और दे दीजिए सर, 2 मिनट, फिर आपका लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है ना, फिर आपका लाइफ चेंज होने वाला है सर। राजा ऑनलाइन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे आप विजिट किए हुए हैं। ये छोटा चैनल जरूर है सर, ये छोटा चैनल जरूर है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। जी हाँ, धमाका बहुत बड़ा है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं पता है आपको? पता है, इलाका किसी का भी हो, धमाका मेरा होता है। इलाका किसी का भी हो, धमाका मेरा होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करते हैं सर। अगर मुझे अम्ल दिया रहे तो कैसे पहचानेंगे, कैसे ये चेक कर पाएंगे कि ये अम्ल है, कैसे समझेंगे कि ये भस्म है? जी हाँ, तो मैं वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आज की इस वीडियो का सबसे खास बात। खास बात क्या है सर? अम्ल भस्म की पहचान। अम्ल और भस्म की पहचान करने के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। मैं आपके लिए, केवल सिर्फ आपके लिए मैंने इतने सारे ढेरों एग्जाम्पल लिखा है यहां पर। इसमें सर कुछ अम्ल है और कुछ भस्म है, और मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ट्रिक समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा ना सर कि आज के बाद अगर आप फिर दोबारा कन्फ्यूज अगर कर गए ना अम्ल और भस्म पहचानने में, तो फिर वीडियो को ना सर दोबारा मत देखिएगा, कभी मत देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आखिर हम अम्ल की पहचान करेंगे और कैसे भस्म की पहचान, ठीक है। देखिए, अम्ल की पहचान करने के लिए ना सर आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। कितनी बातें? और वो भी ध्यान में आ ही जाएगा तुरंत में। मैं वो 3 बातें यहां पर लिख देता हूं। देखिए, पहली बातें अम्ल के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं सर? अम्ल, अम्ल के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो अम्ल होगा ना, जो अम्ल होगा, यानी जितने भी यहां पर कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, जो भी यौगिक लिखा हुआ है यहां पर, शुरू में H लिखा होगा तो वो अम्ल हो जाएगा। यानी कि पहले क्या लिखा रहेगा? पहले H लिखा रहे। क्या लिखा रहा है? H। यानी शुरू में क्या लिखा रहा है? H। हम पहले को हटा के ना शुरू लिख देते हैं, ठीक है ना, यानी स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्ट आपको अच्छा लगता होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा लिखा हुआ? तो H लिखा रहेगा। तो आपको समझ जाना है सर, स्टार्टिंग में, शुरू में अगर H रहेगा लिखा हुआ तो वो अम्ल हो जाएगा। ये आपको पहली बातें ध्यान में रखना है। क्या लिखा रहेगा? ये H। किसी भी कंपाउंड्स के पहले अगर H लिखा रहे तो वो अम्ल है। कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद भी है, लेकिन अपवाद के चक्कर में ना सर हमारा लाइफ बर्बाद हो जाता है। उस अपवाद के चक्कर में एगो दूगो गिने चुने अपवाद होते हैं, और आपको पता होगा सर हर चीज में अपवाद है, हर चीज में अपवाद है। क्या धातु अधातु में अपवाद नहीं है? सब कुछ में अपवाद है ना, सब कुछ में अपवाद है। तो उन अपवाद को थोड़ी देर के लिए कीजिए साइड। मैं बता दूंगा आपको कि अपवाद में क्या है ऐसा जो लगेगा तो ये अम्ल है, लेकिन वो अम्ल नहीं होता है, वो अपवाद हो गया। तो उसको साइड में रखिए, फिलहाल अभी यहां समझिए पहला बात। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है? दूसरा बात समझिए, ये तो पहला बात हो गया कि शुरू में H लिखा रहेगा तो अम्ल हो गया। दूसरा बात क्या याद रखना है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु किसके सर? अधातु, है ना। अधातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड। आप समझने का प्रयास कीजिए, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं।
ये दूसरी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दुनिया का कोई भी अम्ल और भस्म न सर आज की इस वीडियो को देखने के बाद छूट नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है 100%। मैं तो कहता हूं ना सर, उससे भी ज्यादा परसेंट अगर होता होगा तो मैं उसका भी कह रहा हूं, उससे भी ज्यादा परसेंट सर, 100%, मतलब पूर्ण रूप से सर विश्वास कीजिए आप मेरा, है कि नहीं ये चीज। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तीसरा नंबर में क्या याद रखना है? बस ये लास्ट बात है, ये लास्ट है, इसके बाद आपको फिर और अम्ल के बारे में कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। देखिए क्या याद रखना है, किसी भी यौगिक में, ध्यान दीजिए, किसी भी कंपाउंड हम यहां पर लिख देते या यौगिक लिख दे, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक के अंदर, है ना, यौगिक में अगर आपको COOH क्या दिख जाए, COOH दिख जाएगा ना, वो आपका अम्ल हो जाएगा। COOH दिख जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। आपको याद रखना है ये 3 बातें, आपको ध्यान में रखनी है। किसके लिए? तो अम्ल के लिए। अम्ल के लिए 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, ये 3 बातें। अगर वही बात हम भस्म की करें, वही बात अगर हम भस्म की करें, तो भस्म की पहचान के लिए क्या याद रखना है? यहां पर इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अम्ल के लिए आगे H, अम्ल के लिए आगे H। और इसको भी याद कैसे रखें सर? अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस ने कहा था, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वह अम्ल होता है। और आर्हेनियस ने भस्म के बारे में क्या बताया था? अभी अभी आपने पढ़ा, भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH- देता है। OH-, यानी कि जिस कंपाउंड के पीछे OH लिखा रहे, जिस कंपाउंड के पीछे, यानी पीछे क्या लिखा रहे? पीछे यानी कि अंत में क्या लिखा रहा है? OH। क्या लिखा रहे? ये OH आपको देखना है, OH पीछे OH अगर लिखा रहे, अगर पीछे OH लिखा रहे, आपको समझना है वो भस्म है, आपको समझना है कि वो क्या है? भस्म। ये पहला नंबर। दूसरा ध्यान में क्या रखना है आपको? दूसरी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए यहां अम्ल की पहचान, तो सर अम्ल जो होगा ना, मतलब अधातु के ऑक्साइड होता है, ठीक है, लेकिन भस्म से क्या याद रखना है? जो भस्म होगा ना, वह धातु के ऑक्साइड होगा। भस्म क्या होगा? धातु के ऑक्साइड। भस्म क्या होगा? तो धातु के ऑक्साइड होगा। अब यहां पर आप कंफ्यूज करेंगे, ये पक्का बात है। देखिए याद करने का ट्रिक समझिए। अ से अधातु, अ से अम्ल, अ से अधातु, अ से अम्ल। सर अ से अधातु, अ से अम्ल, क्या मतलब? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय। सर अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, तो उल्टा धातु के ऑक्साइड भस्मीय, है ना, यानी जिसको आप क्षार बोलते हैं। धातु के ऑक्साइड होगा, कौन होगा सर? भस्म होगा। अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो भस्म हो जाएगा। बस आपको भस्म में यही 2 बात याद रखना है। अम्ल में 3 बातें। शुरू में H लिखा रहे, अधातु के ऑक्साइड, किसी भी यौगिक में COOH, भस्म, पीछे OH, धातु के ऑक्साइड। याद हो गया? चलिए फटाफट से अब यहां पर चेक कर लीजिए। आप तो सर खुद ही चेक कर लेंगे। देखिए ना, यहां पर पहले क्या लिखा हुआ? देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? HCl, स्टार्टिंग में H लिखा हुआ है। सर शुरू में H, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या हो गया? अम्ल। अ से अम्ल। देखिए H2SO4 ये क्या है? तो अम्ल, ठीक है। H3BO3 ये क्या है? तो सर अम्ल है, ठीक है। CH3COOH, सर हमने कहा COOH रहेगा, अम्ल हो गया, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। LiOH, सर पीछे OH, पीछे क्या है? OH, पीछे OH क्या हो गया? भस्म हो गया। क्या हो गया? भस्म हो गया। MgOH का होल ट्वाइज, पीछे OH, भस्म हो गया। भ से भस्म, अ से अम्ल।
Al2O3। देखिए अब यहां पर गड़बड़ाइएगा नहीं सर, नहीं गड़बड़ाएंगे। देखिए एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड। एल्युमिनियम सर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है सर, धातु की अधातु। सर एल्युमिनियम धातु या अधातु, एल्युमिनियम तो सर धातु है, एल्युमिनियम तो सर धातु है, धातु। बताइए धातु के ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं, तो ये भ से भस्म। रुबेडियम, देखिए Rb उसके साथ ऑक्सीजन, रुबेडियम क्या है, धातु, क्या हो गया, भस्म, क्या हो गया, भस्म हो गया। समझ में आ रहा है? फटाफट सर अब आप दिमाग लगा लेंगे। बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है सर, ये क्या है, HF क्या है, बताइए फटाफट। सर शुरू में H है, अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया, ठीक है। HBr ये क्या है सर, अम्ल है। फटाफट बताइए H2S ये क्या है सर, अम्ल है। यहाँ देखिए H2SO4, H2SO4 ये क्या है, अम्ल है ना। HNO3 ये क्या है सर, अम्ल है। H3PO4 ये क्या है, तो अम्ल है ना सर। H2CO3 ये क्या है, तो ये अम्ल है। HClO3 ये क्या है सर, अम्ल है। मतलब साफ है सर, मैं अब बता चुका, मैं समझ चुका कि अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करना है। प्यारे साथियों मैं हट जा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर कीजिए नोट, और बचे हुए जो एग्जाम्पल है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको बताना है, इसमें समझना है, सिलेक्ट करना है कौन इसमें अम्ल है और कौन इसमें भस्म है, कौन इसमें अम्ल है और कौन इसमें भस्म है। आपको सिलेक्ट करना है और सर जवाब देना है। बताइएगा जरूर इसमें से काउंट करके कि सर यहाँ पर जो भी लिखा था ना, इसमें से इतने अम्ल है और इतने भस्म है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर सब कुछ बता देता। CO2 ये क्या है सर, ये CO2 बताइएगा। C सर कार्बन है, कार्बन का मतलब अधातु। देखिए ये अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। प्यारे साथियों उम्मीद करेंगे आप इन ट्रिक की सहायता से, ये आपका एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा हथियार है सर जिसकी सहायता से सर अब अम्ल और भस्म को कर देंगे भस्म। क्या कर देंगे, भस्म, एकदम पहचान पाएंगे अच्छे तरीके से। प्यारे साथियों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये चीजें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है इसका आंसर, सर इतने अम्ल हो गए और भस्म हो गए हैं। प्यारे साथियों उम्मीद करेंगे आज का ये प्यारा सा वीडियो बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपके लिए समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न आपको नहीं दिया जा सकता है कि नहीं। हर एक परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है कौन भस्म है। प्यारे साथियों मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 को लेकर बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं अम्लों के प्रकार के बारे में। जी हाँ, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इंतजार जरूर कीजिएगा। ठीक दोपहर का 12:30 बजे मैं हो जाऊंगा उपस्थित आपके बीच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।